आज हम डिस्कस कर जा रहे हैं एसएससी से 2023 में पूछे गए क्वेश्चन को। देखिए हमारा थर्ड शिफ्ट का हमारा क्वेश्चन है। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देयर हैज़ बीन अ नोटिसेबल फॉल। कह रहे हैं कि ये क्या एक उल्लेखनीय जो है गिरावट देखने को मिली है इन द नंबर, मतलब संख्या में, किसके संख्या में, ऑफ डाइंग चिल्ड्रेन, डाइंग मतलब मरते हुए बच्चों की संख्या में, और फ्रॉम माल न्यूट्रिशन का मतलब होता है यहाँ पे कुपोषण। तो ये कह रहा है कि कुपोषण के कारण मरने वाले बच्चों की संख्या में एक उल्लेखनीय गिरावट देखने को मिला है। ठीक, अब ये देखना है कि सेंटेंस हमारा राइट है कि रॉन्ग है, और ये जो देखना है केवल क्या देखना है, हमें जो अंडरलाइन पोर्शन किया गया है उसी को केवल चेक करना है। ठीक, तो आइए देखते हैं। तो देखिए यहाँ सेंटेंस आया है कि हैज़ बीन, तो हमें पता है हैज़ बीन, हैव बीन का यूज़ हम कहाँ पे करते हैं, एक तो करते हैं आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो एक चीज़ याद रखिएगा, अगर सेंटेंस में हैज़ बीन या हैव बीन आता है, या तो उसके बाद आएगी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या तो आता है कोई नाउन आ जाता है। अगर आईएनजी फॉर्म आ जाएगा तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहलाएगा। अगर हैज़ बीन, हैव बीन के बाद नाउन आ जाता है तो नाउन के पहले जो बीन होता है वो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म कहलाती है, तो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट कहलाता है। ठीक, इसका मतलब कि हैज़ बीन और हैव बीन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी आ सकती है और खुद कोई नाउन भी आ सकता है, ये याद रखिएगा। अब देखेंगे हमारे सेंटेंस में क्या आया है। अगर ध्यान से देखें तो देयर हैज़ बीन यूज़ किया गया, हैज़ बीन आ गया। अब हैज़ बीन के बाद या तो आना चाहिए वर्ब की आईएनजी फॉर्म, या तो आना चाहिए कोई नाउन। अब देखिए यहाँ फॉल आ गया। अब यह है कि फॉल है क्या, तो याद रखिएगा फॉल जो होता है एक वर्ब के रूप में भी यूज़ किया जाता है और एक नाउन के रूप में यूज़ किया जाता है। लेकिन आप कहेंगे अगर ये वर्ब के रूप में यूज़ हुआ होगा तो फॉल का फॉलिंग होना चाहिए, अगर नाउन के रूप में यूज़ हुआ होगा तब तो फॉल का फॉल ही रहेगा। ठीक, अब कहेंगे पहचानेंगे कैसे, तो पहचानेंगे ऐसे पहचानेंगे कि देखिए यहाँ आर्टिकल लगाया गया है ए या एन। ठीक, और ए एन हमेशा याद रखिएगा किसी न किसी नाउन के पहले आता है। अब ये फॉल क्या है हमारा, ये फॉल यहाँ पे नाउन हो जाएगा, और ये जो नोटिसेबल जो है ना ये एक्चुअल में यहाँ पे एडजेक्टिव है। अब कहेंगे एडजेक्टिव कैसे, नाउन की विशेषता कौन बताता है, एडजेक्टिव। अगर नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है तो आर्टिकल एडजेक्टिव के पहले चला जाता है। इसका मतलब कि हो ना हो ये फॉल जो आया है ये वर्ब के रूप में नहीं है बल्कि नाउन के रूप में है। जब नाउन के रूप में है तो इसमें आईएनजी आप लगा ही नहीं पाएंगे। ठीक, इसका मतलब ये सेंटेंस हमारा जो आया है एकदम सही है, इसमें कोई इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फॉल है एक सिंगुलर नाउन और सिंगुलर नाउन के पहले आ गया एडजेक्टिव और एडजेक्टिव के पहले आ गया ए का यूज़ किया गया है। चूंकि सिंगुलर नाउन था इसलिए आर्टिकल ए या एन तो लगाना ही पड़ेगा, दो में इसको एक। ठीक, अब इसमें देखेंगे ऑप्शन में, तो अच्छा ये सेंटेंस हमारा नो इंप्रूवमेंट में है तो इसलिए इसको नो इंप्रूवमेंट में हम टिक कर देंगे। लेकिन अदर ऑप्शन को देख ले रहे हैं वो रॉन्ग क्यों है। देखिए यहाँ पे अगर नोटिसेबल आ गया अब फॉल का फॉलिंग, तो हमें पता है फॉल का फॉलिंग हम तब करते जब ये हैज़ बीन, हैव बीन के बाद फॉल को एज अ हम वर्ब के रूप में यूज़ करते, लेकिन हम वर्ब के रूप में यूज़ कर नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ सेंटेंस जो यूज़ किया गया है वो नाउन के रूप में यूज़ किया गया है और नाउन में आईएनजी लगता नहीं, इसलिए हट जाएगा। फिर देखिए आगे नोटिसेबली फॉलिंग, तो यहाँ नोटिसेबली फॉलिंग हम नहीं लगा पाएंगे। क्यों, क्योंकि आर्टिकल ए या एन जहाँ लग गया है, अच्छा जो आर्टिकल है देखिए अंडरलाइन पोर्शन में नहीं दिया गया, इसका आर्टिकल को अलग रखा गया है ए के रूप में। ये जो ए आया है ना, यहाँ देखिए जो ए आया है सेंटेंस में, ये ए जो आया है इसको अलग रखा गया है अंडरलाइन पोर्शन से। इसका ए आ गया है तो आगे आप वर्ब चाह कर भी नहीं लगा पाएंगे, जो भी आएगा वो नाउन के रूप में आएगा। इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, फॉल का फॉलिंग आप लगा ही नहीं पाएंगे, फॉल ही रहेंगे, इसलिए ये भी फॉलिंग क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। अगर ये फॉलिंग अगर आर्टिकल ना आया होता ना तो फॉल का फॉलिंग हो जाता, तो फॉलिंग हो जाता आपका वर्ब, और वर्ब के पहले क्या लगता है, एडवर्ब लगता, तब नोटिसेबल का नोटिसेबली पॉसिबल कर सकते थे एक बार, लेकिन हम कर नहीं पाएंगे। आर्टिकल के बाद हमेशा नाउन ही आता है, इसलिए उस वर्ब को हम नाउन, वो जो नाउन है उसको वर्ब में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे ए या एन की वजह से, इसलिए वो भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। और फिर यहाँ देखिए आ गया नोटिसेबल फॉल्स, तो हमें पता है नोटिसेबली फॉल्स, तो फॉल्स यहाँ पे आ गया, नोटिसेबली यहाँ फॉल्स को वर्ब में अगर वर्ब को रूप में मानेंगे तो यहाँ SEIS लगा नहीं सकते, प्रेजेंट डिफिनिट में लगता है। अगर इसको नाउन मान लेंगे अगर फॉल को, तो नाउन को प्लूरल अगर मान ले रहे हैं SEIS लगाकर, तो वहाँ आर्टिकल ए लगा है तो ए के साथ प्लूरल नाउन नहीं आएगा, मतलब ना तो ये वर्ब के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है ना तो नाउन के रूप में एक्सेप्ट किया जा सकता है। इसका मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब एक ही ऑप्शन है वो है नो इंप्रूवमेंट, इसलिए हमारा सेंटेंस नो इंप्रूवमेंट में ही जाएगा। तो मे भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया इससे लग गया होगा।